नमस्कार। आज बात करेंगे प्रॉपर्टी आईडी की। रेवाड़ी ही नहीं, पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। रेवाड़ी में तो इस कदर हालात खराब हो चुके हैं कि कर्मचारियों ने सभी कायदे कानून ताक पर रखकर नई प्रॉपर्टी आईडी बना दी। रेवाड़ी जिला नगर आयुक्त ने भी माना है कि चेकर व मेकर ने प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं किया और नई प्रॉपर्टी आईडी जारी कर दी, जो कि नियमों के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर डीएमसी ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए बीते 4 माह के दौरान बनाई गई नई प्रॉपर्टी आईडी का पूरा डाटा तलब किया है। सूत्रों की माने तो चेकर व मेकर पर गाज गिरनी तय है। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी आईडी में आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए सीएससी सेंटर संचालकों व कर्मचारियों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। सूत्रों की माने तो कुछ सीएससी सेंटर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए खाका भी तैयार कर लिया गया। डीएमसी के मुताबिक नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए जेई को फिजिकल रिपोर्ट करनी होती है। वहीं एमई कार्यकारी अभियंता रिपोर्ट के बाद जिला नगर योजनाकार प्रॉपर्टी आईडी जारी करने पर अंतिम मुहर लगाते हैं। लेकिन बीते कुछ माह के दौरान रेवाड़ी डीएमसी कार्यालय में एक भी ऐसी फाइल नहीं पहुंची, जबकि यह किसी से छुपा नहीं कि रेवाड़ी शहर में वैध कॉलोनियों तो दूर, अवैध कॉलोनियों तक में प्रॉपर्टी आईडी जारी करने की बात कई बार सामने आ चुकी है। ऐसे में रेवाड़ी प्रॉपर्टी आईडी का मसला रेवाड़ी से लेकर चंडीगढ़ तक सुर्खियां बटोर रहा है। अब देखना होगा कि इस मिलीभगत के खेल पर सरकार कब चोट करती है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से डीएमसी की ओर से प्रॉपर्टी आईडी में लगे हुए एक कर्मचारी को उसकी कुर्सी से हटा दिया गया है, वहीं बताया यह भी जा रहा है कि कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा की गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी में नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय है। लेकिन सवाल यह है कि लगातार रेवाड़ी नगर परिषद में इस तरह के मामले सामने आते हैं, कार्रवाई की बात भी कही जाती है, लेकिन यह फाइलें महज धूल फांकती नजर आती है। पिछले दिनों में हुई जांच तो कुछ इस ओर ही इशारा करती है। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर कोई कार्रवाई होती है या यूं ही एक बार फिर से पूरा मसला सुर्खियां बटोर कर दबकर रह जाएगा। कि उसमें सुधार होगा। अभी एक शिकायत आई है कि एक मॉडल टाउन में प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई और महज 3 दिन में बन गई, जबकि आप लोगों के द्वारा निर्देश दिए गए कि वो सीरियल वाइज बने। मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी आईडी है, तो मैं उसको इंक्वायर करवा देती हूँ मैटर को। क्या, क्योंकि जिस तरह शिकायत में, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिस तरह से बीच में से बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की बना दी जाती है? नहीं, आप शिकायत या जो भी संबंधित व्यक्ति है मुझे शिकायत दें, और अगर वो नियमों के विरुद्ध जाके किया गया है तो आई विल टेक एक्शन। मैम, एक था पार्ट जो फ्लोर वाइज या आपकी तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया है, वो लगातार 4 महीने से 10 इस तरह के काम हो रहे थे। अब कार्रवाई की बात की जा रही है, आखिर पीछे 4 महीने में कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्या ये पूरा मसला था? मैम नहीं, देखो, मसले की जहाँ तक बात है वो मैंने एमसी को लिखा हुआ है, और उसमें एडमिन जो है, एडमिन ईओ होता है, और प्रॉपरली कोई भी न्यू प्रॉपर्टी आईडी बननी है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, एंड दे शुड फॉलो द प्रोसीजर। तो उस बारे में मैंने उनसे रिपोर्ट तलब करी है कि प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया जाता या क्यों नहीं फॉलो किया गया, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैम, अपने लेटर में भी आपने लिखा कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, तो इसमें क्या कार्रवाई बनती है जिस तरह से, क्योंकि तमाम शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी को ही लेकर रहती है, संदेह के घेरे में सवाल भी खड़े किए जाते हैं, लेकिन आपने भी वही सवाल रेज किए हैं। तो बीते 4 महीने में काफ़ी प्रॉपर्टी आईडी बन भी गई हो, तो कार्रवाई क्या होगी मैम इसमें? नहीं, जो प्रोसीजर है उसके अनुसार कार्रवाई होगी, और हम इंक्वायर कर रहे हैं मैटर को।